नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो खुद में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता शहर की। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। कोलकाता भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह बात बहुत ही दिलचस्प है कि इससे पहले कलकत्ता शहर 1772 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी था। कोलकाता के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। कोलकाता आज़ादी के समय तो यह क्रांतिकारियों और आज़ादी के लिए लड़ने वाले नेताओं की सबसे बड़ी कर्मभूमि थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1690 से यहाँ व्यापार करना शुरू किया था। इसके बाद 1772 में वारेन हास्टिंग्स नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने कोलकाता को ब्रिटिश शासकों की भारतीय राजधानी घोषित कर दी। 1757 में पूरी तरह यह शहर अंग्रेजों के अधीन आ गया। 1850 के बाद कोलकाता में औद्योगिक विकास की गति तेजी से बढ़ी। कोलकाता के पन्ने को यदि पीछे पलट कर देखें तो पता चलता है कि 1 जनवरी 2001 में इस शहर को आधिकारिक तौर पर कोलकाता का नाम दिया गया, जबकि ब्रिटिश शासनकाल में इसे कैलकाटा या कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। कोलकाता ही देश का पहला ऐसा शहर है जहां भूमिगत मेट्रो की शुरुआत हुई। साथ ही भारत में एकमात्र कोलकाता शहर जहां ट्राम चलती है। कला, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में कोलकाता का बड़ा योगदान रहा है। यह स्थित प्राचीन संग्रहालय, स्मारक, राष्ट्रीय पुस्तकालय इसके इतिहास का प्रमाण देते हैं। कला और साहित्य के साथ साथ कोलकाता अपने रहन सहन, खान पान तथा सांस्कृतिक उत्सव के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के रसगुल्ले का स्वाद शायद ही कोई पर्यटक भूलता होगा। इसके अलावा मछली से बनने वाले कई तरह के खाना तो ऐसे होते हैं जिसको देखकर किसी के मुंह पे भी पानी आ जाए। कोलकाता में कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे पारसनाथ जैन मंदिर। पारसनाथ जैन मंदिर कोलकाता के श्याम बाजार में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1867 में किया गया था। यह मंदिर 10वें तीर्थकर शीतलनाथ को समर्पित किया गया है। यह मंदिर अपनी खूबसूरत नक्काशी और मूर्तिकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा और एशिया के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। यह इतिहास के संबंधित कई प्राचीन वस्तुएं संजो के रखी है। राजा महाराजाओं के समय से भी पहले की चीज़ों को इतने पास से देखना पर्यटक के लिए शायद ही शानदार अनुभव होता होगा, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे जादूघर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल, दक्षिणेश्वर काली मंदिर आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कोलकाता में देख सकते हैं। कोलकाता की एक खासियत यह भी है कि यह बेहद मॉडर्न होने के साथ साथ अपने ऐतिहासिक जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। कोलकाता में रहने वाली महिलाएं अधिकतर बंगाली साड़ियां ही पहनती हैं। इनके साड़ी पहनने का एक विशेष तरीका होता है जो इनके बंगाली होने की पहचान करा देता है। यहाँ की रेशमी व सूती साड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे तांता कहा जाता है। कोलकाता के खान पान के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले प्रसिद्ध है चावल और माछेर झोल। इसके साथ ही मिठाइयों में रसगुल्ला और मिष्टी दोई। यहाँ के लोग मछली से बने खानों को अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ काठी रोल, पानी पूरी, जिसे फुचका और चाइनीज़ खानों का स्वाद भी चख सकते हैं। दोस्तों, कोलकाता में गरियाहाट बाजार काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ से पर्यटक कपड़े, गहने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, साड़ी और फर्नीचर खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से भी किसी भी विषय की किताब खरीद सकते हैं। साथ ही खाने पीने के शौकीन यहाँ से सूखी मछलियाँ और रसगुल्ला खरीद सकते हैं। दोस्तों, घूमने की अगर बात की जाए, कोलकाता घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। कोलकाता में बरसात का मौसम पर्यटक के लिए उचित नहीं माना जाता। कोलकाता में इन सब में सबसे ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत परंपरा जहां नज़र आती है वह है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। आंखों के सामने नजर आने लगते हैं भव्य पंडाल, पूजा की पवित्रता, रंगों की छटा, तेजस्वी चेहरों वाली देवियाँ, सिंदूर खेला, धुनूची नृत्य और भी बहुत कुछ ऐसा दिव्य और अलौकिक जो शब्दों में ना बांध सके। अक्टूबर से नवंबर के महीने में यहाँ होने वाले दुर्गा पूजा का हिस्सा बनना
हर पर्यटक के लिए जीवन भर याद रखने वाला अनुभव हो सकता है। कोलकाता में मेले और त्योहारों का आनंद उठाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च माह के बीच यहाँ की यात्रा जरूर करें। धन्यवाद।